सर ये बैग चेक इन में दे दीजिए प्लीज़, 2 पीसेस आना पड़ा। का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाए। तो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि नो ड्रेसिंग नो कुछ भी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में निकले हम लोग और जो है नहीं काफ़ी लेट भी थे, तो इसीलिए निकलते टाइम की वीडियो नहीं आ पाएगी। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और ये कुछ यहाँ का व्यू है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोगों की फ़्लाइट को काफ़ी थोड़ा देर है, तो हम लोग यहाँ वेटिंग इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9:23 और हम लोगों की फ़्लाइट है 10 साढ़े 10 बजे की। तो अभी फ़िलहाल तो 1 घंटा है, टाइम काटना है अभी यहाँ पे हम लोगों को। कैसे कटेगा भाई, खुल जा यार, क्या है यार, खुल ही नहीं रहा है, कितनी टाइट पैकिंग, खुल जा भाई। पता है एयरपोर्ट पे ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। अभी हम लोग फ़िलहाल थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों की फ़्लाइट के लिए हम लोग निकलेंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का एयरपोर्ट है कुछ ऐसा। ये हमारा कुछ आज का लुक ऐसा। थोड़े टाइम में भी हम लोगों की फ़्लाइट है, तो अभी हम लोगों को इसी के हिसाब से निकलना भी है। 1 घंटा हम लोग अभी यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो चुकी है, 10-15 मिनट। उसके बाद हम लोग को अपना आगे का सब स्टार्ट करना है। फ़िलहाल अभी हम लोगों की बोर्डिंग का भी टाइम होने वाला है। लखनऊ 23 नंबर गेट नंबर 23 पे भी हम लोग 23 पे ही हैं गेट नंबर पे, और कुछ ही देर में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्लाइट के डिले होने की वजह से मेरी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने यहाँ समोसा और चाय वाय कुछ ऑर्डर करी ताकि थोड़ा टाइम हमारा स्पेंड हो जाए यहाँ पे। यह खा पी भी लिया। फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, थोड़ी सी चार्जिंग कर लेता हूँ क्योंकि बाद में क्या पता कुछ काम हम पड़े। जो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 10:35 की, लेकिन अब वो लेट हो चुकी है 11:10 की। तो करीब 40 मिनट की देरी से अभी हम लोग फिर 2.5 घंटे में हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताते हैं कैसे क्या है। इनका हाल भी ट्रेन की तरीके हो गया, तुम देख रहे हैं 40 मिनट देर हुआ जा रहा है। अब देखो फाइनल हम लोगों को थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा। लोग तो ऐसे ही यहाँ पे डेटे बैठे हैं, ऐसे इनके बाप का घर हो, लेकिन क्या करें बेचारे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी कैशियो की रोज़ गोल्ड देखो, बताओ और कैसी, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी है। अब आप लोग पूछोगे मैं यहाँ पे इतनी देर से क्यों बैठा हूँ, क्योंकि वजह उसकी है क्योंकि यार फ़ोन के बिना तो समझ रहे हो, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग है नहीं और मैं पावर बैंक भी लाना भूल गया हूँ उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो ये रहा चार्जिंग का पॉइंट, और यहाँ पे कुछ लोग काम वाम भी कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेन से जो है नहीं, ट्रेन से ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाऊँगा। सो ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, में लग रहा है लोग जा रहे हैं। एरोप्लेन थोड़ी ना है, ये तो टेर्री है। आप लोग देख सकते हैं अभी भीड़ कितनी ज़्यादा है, लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं फिलहाल, तो भी टाइम लगेगा इस बोर्डिंग में। जो हम लोग भी फाइनली बोर्डिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। मैम ये बैग यहाँ पे चेक इन में दे देना प्लीज़ सर को, साइकिल जा रहा है इसलिए। सर ये बैग चेक इन में दे दीजिए प्लीज़, 2 पीसेस आना पड़ा। साइड सर ये लगेज में जाएगा क्या? जी सर, फ्लाइट को लेना है सर, जगह नहीं है। हाँ।
पावर बैंक बैटरी का सामान नहीं है ना? कुछ नहीं कुछ नहीं। लखनऊ फाइनल डेस्टिनेशन है। हाँ जाइए सर, लखनऊ में मिल जाए। कुछ पावर बैंक लैपटॉप बैटरी सामान नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। तो फाइनली हमारा ये लगेज का जो बैग था वो हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने लगेज नहीं दिया था तो वो लोग हम लोगों को ये लैंड होते ही रिसीव हो जाएगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा लगेज के लिए। यहाँ तक आउट देख सकते हैं हम तो लग रहा है ट्रेन। ये भैया अपना लखनऊ के लोग हैं, सब लोग सब अपने लखनऊ वाले हैं। सो ये जो गेट है ये प्लेन का गेट है। डायरेक्टली हम लोग को चढ़ना नहीं पड़ा, वो रास्ता वो जो होता है वो बना दिया, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली चढ़ सकते हैं ऊपर ही। प्लेन के लिए हम लोग को टैक्सिंग बस वस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुंबई में ये ईजी चीज़ रहती है, यहाँ पे हमेशा ही गई है कि आप लोग को बस वस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। लखनऊ से आप आओगे, क्योंकि पिछली बार मैं आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल अपनी सीट ही ढूंढ रहे हैं। हम लोग की सीट सबसे लास्ट में है 30, तो यहाँ पर तो अभी मिलेगी नहीं, सबसे लास्ट ही सीट है वो। प्लेन में लास्ट सीट पे बैठे तो ऐसा लगता है वो झूला नहीं झूलते वो शिप वाला, ड्रैगन वाला, वो लगता है ऐसे ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे एकदम सेम ऐसे ही लगता है अगर आपकी लास्ट की सीट होती है तो। चलो ना मेरा भाई 30 है, 25 देखो ये यहीं पर है, वो अंकल के साइड में। Please take your seats and keep the aisle free for departure. और वही सीट है हमारी। ये भाई सबसे पीछे हम ही लोग हैं, पूरा प्लेन आगे है और सबसे पीछे हम लोग। बैड लक, बाहर का नजारा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह प्राण कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप आप जब भी प्लेन में ट्रैवल करोगे तो हमेशा ही लैंडिंग के टाइम और टेक ऑफ के टाइम लाइट जो है वो बंद हो जाती है पूरे एरोप्लेन की। ये हमेशा ही से हो रहा है और इसकी वजह नहीं पता क्यों। इंजन को थ्रस्ट चाहिए होता है ज़्यादा है, कुछ भी किसी भी वजह से लाइट ऑफ कर दी जाती हैं। तो आप लोग व्यू देखिए खाली आप बस बाहर का। लाइट ऑन हो चुकी क्योंकि हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 फीट के ऊपर आ चुका है प्लेन, तो हमारी प्लेन की लाइट ऑन हो चुकी हैं। ये होता है अक्सर ही, और जो नीचे की चीज़ें होती हैं वो एकदम छोटी छोटी दिखती हैं। और क्योंकि हमारी विंडोज़ है वो ज़्यादा क्लीन नहीं, इंडिगो को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपनी जो विंडोज़ है खासकर लास्ट की विंडोज़, उस पर थोड़ा ध्यान दे क्योंकि वो गंदी रहती है अक्सर। चाहता तो चुपचाप बैठ सकता है, लेकिन मेरी गनमस्ती तो देखो तुम लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ये होता है इमरजेंसी गेट। कभी भी प्लेन क्रैश हो रहा है या पानी में लैंड कर रहा है तो आप लोग उसको खोल सकते हो, और गनमस्ती में खोल दिया तो 10 लाख रुपए पे रेडी रखना, पेनल्टी पड़ती है। मैगजीन खोल दी हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा था साउंड ऑफ हिल्स। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग जो है नहीं, हर चीज़ आप लोगों को फ़ोन और ये सब दुनिया में नहीं मिलती, कुछ किताबों में मिलती, पढ़ना चाहिए कभी कभी, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान पढ़ने के बाद। एयर हॉस्टेस को देखने के बाद मेरे दिल में लड्डू फूट गया, तो मैंने एक कॉफ़ी और एक ब्लूबेरी कुकीज़ और एक पानी की बोतल ऑर्डर कर दी। तो इसका खर्चा आया लगभग इतने रुपए। खाना
ना खाते हुए पता ही नहीं चला कब लैंडिंग का टाइम हो गया। लैंडिंग का टाइम होने वाला है। Choosing Indigo as a third-party airline and giving us the opportunity to serve it today. We look forward to serve the blue skies with you again. Thank you. फाइनली लैंडिंग कर रहे हैं। करीबन 2 घंटे हो गए। एक बार फिर से प्लेन के अंदर भूतिया माहौल हो चुका है और हम लोगों को यहाँ लखनऊ की सड़कें, गांव, देहात सब दिखने लगे हैं हम लोगों को। प्लेन में अंधेरा हो जाता तो ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर देख रहे हो विंग्स भी आप लोगों को इतने ब्लर ब्लर दिख रहे हैं। और बाहर क्योंकि असल में 16 डिग्री सेल्सियस है तो कोहरा बहुत है बाहर। मुंबई का जो टेम्परेचर था वो लगभग 25 डिग्री के आसपास था, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो करीबन 17 डिग्री के आसपास। सो अब हम लोग एकदम फाइनल स्टेज पे लैंडिंग के, और लैंडिंग काफ़ी हार्श हुई थी। आप लोग आवाज़ सुनना, मैं यहाँ से वॉइस ओवर बंद कर रहा हूँ। खतरनाक लैंडिंग के साथ यहाँ पे बाहर हम लोगों को कोहरा ही कोहरा दिख रहा है लखनऊ में, और काफ़ी ठंड भी हल्की हल्की महसूस होने लगी है। वहाँ के कंपेयर से, मुंबई के कंपेयर से यहाँ ठंड हम लोगों को महसूस होने लगी है। लैंडिंग में तो पायलट ने भैया तो भैया इतना कोहरा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक्सपेक्ट कर लेता तो एक टी-शर्ट में ना आता। बाहर काफ़ी कोहरा है और ठंड भी है बाहर। लोग यहाँ पे अपना बैगेज सब ले रहे हैं। हमारी सीट तो एकदम लास्ट में, तो जैसे ही लोग सब निकल जाएंगे हम लोग अपना बैग उठा के मस्त से निकल जाएंगे एकदम। 2-3 लोगों को फेंकने के बाद हम लोग भी आगे आ गए। तो फाइनली इस प्लेन को बाय करते हैं और निकलते हैं हम लोग अपनी लखनऊ की सरजमीन पर। आहा, ये ठंडी ठंडी हवा यहीं से फील होने लगी। सो ये कुछ यहाँ अपने लखनऊ का एयरपोर्ट, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, प्लेन से बाहर आए, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ मुंबई में जो लगेज दिया था वो अभी हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो थोड़ी सी देर में हम लोग का लगेज आ जाएगा या आ क्या होगा पता नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल लखनऊ के एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल हम लोग को अपना भी लगेज लेना है, क्योंकि उसमें लग सकता है टाइम, क्योंकि जो हमारा लगेज है उसको आते आते क्या पता देर हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने हम लोगों से गेट पे लिया था, ना कि हम लोगों ने लगेज में डाला था, बल्कि उसने जो है हम लोगों से वहाँ पे लिया था। उसने हम लोगों से प्लेन के गेट पे लिया था, इसीलिए। दिस इज द लगेज लाइन। चेक करते हैं हमारा लगेज आया कि नहीं आया अभी, या फिर टाइम लगेगा। वो मुझे दिखा है कुछ तो दिखा। एक सेकेंड। वो मुझे दिख गया ये लगेज। हम लोग का लगेज हम लोगों को मिल चुका है। फाइनली हम लोग यहाँ से अब एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट किधर है? एग्जिट इधर है। सो फाइनली हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, फनी वीडियोस और ऐसी चीज़ें बहुत आती रहती हैं।